बीमार है। आपके जैसे नौजवानों के पास जाने की ज़रूरत है, जिनको हम लोग जाकर कहेंगे कि तुम उद्योग धंधे लगाओ। बिहार के हर क्षेत्र में आप पाएँगे कि कुछ न कुछ खूबी है। अगर उस खूबी को ध्यान में रख और स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाए, तो बिहार के हर कोने में उद्योग धंधे। ये बिल्कुल बेमानी, गलत, बेबुनियाद सवाल पूछते हैं आप लोग। माफ़ कीजिएगा, मैं बहुत गुस्से में रहता हूँ मीडिया से। किया है इसलिए कि ये संविधान के विपरीत बात है कि आप चेहरा घोषित करके चुनाव में जाएँ। रघुवर दास के झारखंड में मुख्यमंत्री बनने के पहले उस चुनाव में कि कौन होगा आपका, हरियाणा में पूछा था, महाराष्ट्र में पूछा था, कहीं पूछा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ORB 360 और मैं हूं आपका एंकर मसीह। बिहार में विधानसभा का इलेक्शन काफी नजदीक आ चुका है और सभी पार्टी दल अपने अपने काम में लग चुके हैं। बिहार में एक तरफ पक्ष जो नीतीश कुमार की सरकार है, जो एनडीए की सरकार है, और तो दूसरी तरफ यूपीए की सरकार जिसमें हमारे आरजेडी के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आते हैं। उसी बीच अभी यशवंत सिन्हा जी एक तीसरा मोर्चा यूडीए लेकर आए हैं, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस। तो आइए हम यशवंत सिन्हा जी, जिनको हम लोग जानते हैं, यशवंत सिन्हा जी हमारे पूर्व के वित्त मंत्री रह चुके हैं और अभी यूडीए के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि इस इलेक्शन में उनकी क्या रणनीति है और वो बिहार को कैसे बेहतर बनाएंगे, क्योंकि उनका जो स्लोगन है वो यही है, बदलो बिहार बनाओ बेहतर बिहार। तो आइए उनसे जानते हैं कि वो बिहार को कैसे बेहतर बनाएंगे। सर, सबसे पहला आपका हमारे चैनल में सर, आप कैसे बिहार को बेहतर बनाएंगे, क्योंकि आप लगातार इसी स्लोगन पे चल रहे हैं, बदलो बिहार बनाओ बेहतर बिहार। एक उदाहरण देता हूँ, अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? नहीं, बीमारी से उसको मुक्ति दिलाना, उसके लिए दो दवा दारू करना है, वो करते हैं। फिर जब वो उसकी बीमारी खत्म हो जाती है, तब आप चाहते हैं कि उसकी सेहत में इतना बढ़िया सुधार हो जाए कि वो दोबारा बीमार नहीं पड़े। उसके लिए पौष्टिक भोजन, आहार, बाकी व्यायाम, ये सब करते हैं, तो वह अच्छी सेहत जब उसकी हो जाएगी तो वो बीमार नहीं पड़ेगा। बिहार आज बीमार है और इसीलिए वही नुस्खा हम लोगों को बिहार में भी अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले बिहार में जो आज के दिन गिरावट आई हर क्षेत्र में, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे वो हेल्थ का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र, हर क्षेत्र में जो गिरावट आई है, उस गिरावट को पहले रोकना, नंबर 2 उसको वहीं ले जाना जहाँ वो पहले था, और जब एक बार ये काम हो जाता है, तब उसके बाद नए-नए काम शुरू करना, जिससे कि बिहार राज्य की सेहत और सुदृढ़ हो, अच्छी हो और यहाँ के लोग तरक्की करें। उसी स्ट्रैटेजी पर हम लोग काम करेंगे। बिहार में उद्योग धंधे बंद हो गए, तो उद्योग के बारे में अगर कोई कहेगा कि क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो उद्योग धंधे जो बंद हो गए उनको पटरी पर लाना होगा, उनका उत्पादन शुरू करना पड़ेगा। क्यों बंद हो गए चीनी मिल, क्यों बंद हो गया पेपर मिल, क्यों बंद हो गया कॉटन मिल, क्यों बंद हो गया जूट मिल, उन कारणों में जाकर और उनको फिर से रिवाइव करना। अगर प्राइवेट सेक्टर रिवाइव करने के लिए नहीं आता है सामने, तो सरकार को ही करना पड़ेगा इसका। एक दफा जैसे उद्योग क्षेत्र में ये काम हुआ, या उसके साथ ही साथ नए उद्योग धंधे लगाने के लिए बिहार में तुरंत कदम उठाने पड़े। और मैं जोर देके इस बात को बराबर कहता रहा हूँ कि इसके लिए बिहार के बाहर जाने की जरूरत नहीं है कि आप मुंबई, बेंगलोर, कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई, इन सब स्थानों पर घूम रहे हैं और वहाँ के लोगों से कह रहे हैं कि यार आके बिहार में इन्वेस्ट करो। कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री विदेश गए, अब विदेश से चाहते हैं कि पूंजी वहाँ से आए, कुछ आई बाई नहीं। ये ढोंग रचते हैं कि इन्वेस्ट इन बिहार का हम कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। आपको याद होगा शुरू में जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने थे, तो बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं उनको बुलाया गया था बिहार में, बड़ी मीटिंग में थे, एक उद्योगपति बिहार नहीं आया। इसलिए उनकी खुशामद करने की जरूरत नहीं है, आपके जैसे नौजवानों के पास जाने की जरूरत है, जिनको हम लोग जाकर कहेंगे कि तुम उद्योग धंधे लगाओ। अगर तुमको ज्ञान में कुछ वृद्धि करनी है, कोई स्किल डेवलपमेंट करना है, तो वो करो।
और हम तुम्हारी मदद करेंगे पैसे से भी और हर तरह से। और जो उद्योग लगाना चाहते हो लगाओ। अब बिहार में हम लोग चंपारण में थे। चंपारण में इतने अच्छे अच्छे पेड़ लगे, सागवान के, शीशम के, टिम्बर ट्री जिसको कहते हैं। उसके आधार पर चंपारण में बड़े पैमाने पर हम फर्नीचर उद्योग क्यों नहीं लगा सकते? चाइना जो आज है दुनिया भर का फर्नीचर सप्लायर, हम क्यों नहीं बन सकते हैं? उसी प्रकार बिहार के हर क्षेत्र में आप पाएंगे कि कुछ न कुछ खूबी है। अगर उस खूबी को ध्यान में रखकर और स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाए तो बिहार के हर कोने में उद्योग धंधे लगेंगे। फिर ये मात्र ये नहीं कि मखाना की खेती हो जाए और मखाना का प्रोसेसिंग प्लांट लग जाए। आज नॉलेज इंडस्ट्री बहुत तरक्की कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, जिससे कि बिहार में हम लोग पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं। एक भी यहाँ पर नॉलेज पार्क बना, आईटी पार्क बना नहीं बना ना 15 साल में या उसके पहले 15 साल में। आईटी तो पुरानी इंडस्ट्री हो गई, तो एक भी आईटी पार्क बिहार में नहीं बना। क्यों नहीं बना? आईटी पार्क बनता आज इंटरनेट के माध्यम से दुनिया का हर स्पॉट जो है वो दुनिया का केंद्र है, क्योंकि एक ही स्थान पर बैठ के आप दुनिया भर में कनेक्शन जोड़ सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। तो साइंस इतनी तरक्की कर गया है कि हम जो चाहें सो कर सकते हैं, और बिहार में वही करने की जरूरत है। उसके लिए जो विजन चाहिए, जो दृष्टिकोण चाहिए, वो नहीं है आज की सरकार में या नहीं रही पिछली सरकारों में। इसलिए बिहार का ये बदलाव है। सर, ऐसे वादे तो नीतीश कुमार भी किए थे। जब उनको सत्ता चाहिए था तो ऐसे वादे नीतीश कुमार भी किए थे, और बहुत बड़े-बड़े नीतीश कुमार ने वादे किए थे, और जनता ने नीतीश कुमार को 15 साल टाइम भी दिया, लेकिन नीतीश कुमार ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। अगर जनता आपको टाइम देती है, अगर आपको सरकार में आने का मौका देती है, तो आपको सर ये सब चीज़ों करने में कितना वक़्त लगेगा? देखिए, हम जो भी काम करेंगे, जब हम लोग अपना मैनिफेस्टो या विजन डॉक्यूमेंट बनाएंगे बिहार के लिए, जिसकी तैयारी चल रही है, तो उसमें हर काम के लिए हम लिखेंगे कि कितने दिनों में इसको करेंगे, 3 महीने में कौन-कौन काम करेंगे, 6 महीने में कौन-कौन काम करेंगे, 1 साल के भीतर कौन-कौन काम करेंगे। उसके बारे में हमारी दृष्टि बिल्कुल साफ हो। ये नहीं कि हम कर देंगे, कब करेंगे ये नहीं पता है। अभी मैं आपके सामने किसी को कह रहा हूँ, उन्होंने पूछा कि लॉ एंड ऑर्डर में कैसे करेंगे। हमने कहा जो हमारा मुख्यमंत्री होगा वो बुलाएगा डीजीपी को और उनको कहेगा बिहार में कल से लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाना चाहिए, और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाएगा। एक आदेश देने की जरूरत है मात्र। और डीजीपी जहाँ समझ गए कि मुख्यमंत्री गंभीर है, तो देखिएगा क्या उसका तात्कालिक असर पड़ता है। तो इसलिए जो प्रशासन है, जो अफसर है, वो तो सारी दुनिया जानती है कि उनको लोग घोड़ा मानते हैं। घोड़ा है, घुड़सवारी करने वाला चुस्त तो घोड़े को सही दिशा में ले जाएगा। सर, एक छोटा सा सवाल ये है कि अगर मान लीजिए यूडीए की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? नहीं, ये बिल्कुल बेमानी, गलत, बेबुनियाद सवाल पूछते हैं आप लोग। माफ़ कीजिएगा, मैं बहुत गुस्से में रहता हूँ मीडिया से कि मीडिया को सबसे पहले ये सुनिए, हु की बीमारी है। हाँ, आपको भी हु की बीमारी है। ये सवाल जनता की भी है सर, क्योंकि जनता बहुत हमसे कुछ नहीं पूछती है, आप लोग सरकार लोग ही खाली पूछते हैं। नहीं, क्योंकि हम लोग जहाँ तक अगर जब बात यूडीए की आती है तो जनता के अंदर यही रहता है कि यूडीए ठीक है, यशवंत सिन्हा जी यूडीए के साथ हैं, यूडीए को लाने वाले यशवंत सिन्हा जी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये तो अब तक यूडीए ने क्लियर ही नहीं किया है। इसलिए कि ये संविधान के विपरीत बात है कि आप चेहरा घोषित करके चुनाव में जाएं। लीडर चुनने का, नेता चुनने का अधिकार एमएलएज और एमपीज को है। और आप किसी राजनीतिक दल का इतिहास उठाकर देख लीजिए, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी। 2004 में
हम लोग सब अटल जी की सरकार में थे, चुनाव हार गए। क्या चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की थी कि उनका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन होगा? नहीं की थी। मैं आपको कहता हूं कि नहीं की थी। क्या आपकी उम्र थी 2004 में, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मनमोहन सिंह बाद में प्रधानमंत्री बने। पुरानी बातों को छोड़ दिए। अभी मैंने भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री जो पश्चिम बंगाल के इंचार्ज हैं, उनका बयान देखा, सब अखबारों में छपा कि हम बंगाल में कोई चेहरा मुख्यमंत्री पद के लिए चुनाव के पहले घोषित नहीं करेंगे, चेहरा लेके चुनाव में नहीं जाएंगे। तो बीजेपी कर रही है, तो उससे कोई सवाल नहीं पूछ रहा है कि आपका मुख्यमंत्री का आपने पूछा था, लेकिन नहीं सुनिए, आपने पूछा था रघुवर दास के झारखंड में मुख्यमंत्री बनने के पहले उस चुनाव में कि कौन होगा आपका। हरियाणा में पूछा था, महाराष्ट्र में पूछा था, कहीं पूछा था? नहीं पूछा था, क्योंकि आपको हिम्मत नहीं है पूछने की। बीजेपी से हिम्मत नहीं है पूछने की हिम्मत की बात नहीं है सर, क्योंकि जो बीजेपी जो इलेक्शन लड़ रहे थे वो सीधे मोदी जी के नाम के ऊपर लड़ रहे थे। मोदी जी के नाम पर लड़ सकते हैं वो। मोदी जी तो बंगाल के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो हमारे यहाँ हमारे चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है बिहार का। खत्म हो गई बात। नहीं, बीजेपी के नेता तो सब मैंने कहा है कि गुलाम वंशी हो गए हैं आजकल। हाँ, तो उनसे पूछे जाके कि पश्चिम बंगाल में आपका कौन है मुख्यमंत्री का दावेदार। उस सवाल का जवाब अगर बीजेपी दे देती है तो फिर मैं आपको जवाब दूंगा कि हमारा दावेदार कौन है। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ यशवंत सिन्हा जी थे और जो यूडीए के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं, तो उनका सोच बहुत ही क्लियर है। और इस बार जहां तक उम्मीद है यूडीए की जो सरकार हो सकती है कि बिहार की जनता को पसंद आ जाए और बिहार की जनता इनको जिता के अपना मुख्यमंत्री भी बना सकती है। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ ऑफ 360। धन्यवाद।